देखेगा, बढ़िया सवाल है, 2021 एनटीपीसी में पूछा हुआ। क्या बोला? एक आदमी जो है 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। वह तुरंत 2,000 रुपये भुगतान कर देता है, यानी 2,000 पेमेंट कर दिया उसी टाइम पर, और शेष राशि का भुगतान 1 साल बाद वो करता है, जिस पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए आदमी द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि कितनी होगी? देखिए, यहाँ पे 12,000 रुपये का मशीन था, वॉशिंग मशीन, 2,000 उसने तुरंत जमा कर दिया, है ना। 2,000 जब उसने जमा कर दिया तो अब जमा करने के लिए बचा कितना है उसके पास? 10,000। 10,000 पर वो ब्याज लगने वाला है, मतलब 1 साल बाद ये 10,000 अमाउंट को चुकाएगा। लेकिन जब 1 साल बाद चुकाएगा तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जोड़ के चुकाएगा। इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 साल पे यहाँ पे 10% बन रहा है और 1 साल की ही बात कर रहा है, तो इस 10,000 पर 1 साल में कितना ब्याज बन जाएगा? 10% बनेगा। 10% निकाल लीजिए इसका, तो 1,000 का 10% कितना होगा? सॉरी, 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भाई देखिए ना, 10,000 का 10% का मतलब 10/100, ठीक है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 1,000 हो गया। तो ब्याज जो उसको चुकाना पड़ेगा 1 साल में, वो 1,000 चुकाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 1,000 उसको देना पड़ेगा। तो मूलधन जिस पर ब्याज लग रहा था वो कितना था? 10,000 था, उसमें से 1,000 ब्याज भी दिया उसने, तो टोटल यहाँ पे 11,000 हो गया। मतलब 1,000 बाद वो 11,000 देगा, सॉरी 1 साल बाद, 1 साल बाद वो 11,000 देगा, और पहले वो 2,000 और दे चुका था, तो 11 और 2 13, मतलब 13,000 वो टोटल चुकता करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। 12,000 वो नहीं देगा क्योंकि 1,000 उस पर ब्याज लग गया 1 साल में। क्लियर है सभी को? आगे बढ़िए। आइए देखिएगा दोस्तों, एनटीपीसी CBT 2 2022 का सवाल। 3,680 रुपये की राशि 6 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। परिपक्वता पर देय कुल राशि कितनी होगी? आपको निकालना है यहाँ पे मिश्र धन, ठीक है। यहाँ पे 6 साल, है ना, 6 साल। ये बताइए 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब यहाँ पे 1/8 होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अब इसको हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे, है ना। हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो मेथड लगाने वाले। 12.5% हमेशा वैल्यू याद रखेंगे कि 1/8 होता है। ये जो रेशियो वाला तरीका है कल हमने बताया था, कल के वीडियो में, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे जो रेट होता है उसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो जो नीचे वाला होता है ये हमेशा आपका मूलधन होता है, यानी क्या हो गया? प्रिंसिपल। और जो ऊपर वाला होता है यही आपका SI होता है। लेकिन ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 1 साल का होता है, मतलब 8 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लगेगा 1 साल में। ये इसका मीनिंग है ना। 8 रुपये पर एक साल में 1 रुपये ब्याज लगने वाला है। तो ऊपर वाला हो गया SI। अब सुनिए कि यहाँ पर 1 साल में 1 रुपये ब्याज लग रहा है, तो 6 वर्ष है चूँकि, तो 6 साल में कितना ब्याज लगेगा? 6 साल में कितना ब्याज लगेगा? आपका 6 यूनिट लग जाएगा। तो ब्याज आपका कितना लगने वाला है? 6 यूनिट लगने वाला है। आपको यहाँ पर ये क्या दिया गया है? ये दिया गया है आपको यहाँ पे, देख लीजिए, 3,680, है ना, 3,680 ये आपका मूलधन है। तो मूलधन आपका 8 यूनिट है, ठीक है, 8 यूनिट है। और यहाँ पर ये जो 3,680 दिया गया है ना, तो 8 यूनिट जो है आपका मूलधन है, और ये 3,680 किसकी वैल्यू है? मूलधन की। मतलब 8 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। आपको टोटल निकालना है ना, मतलब मूलधन और ब्याज जोड़ के। मूलधन कितना है? 8 है, और यहाँ पे ब्याज 6 साल का कितना बन रहा है? 6 यूनिट बन रहा है। तो 8 6 14, टोटल आपको 14 यूनिट की वैल्यू चाहिए, है ना। ये रेशियो मेथड है। देखिए 8 की वैल्यू इतनी हो गई तो 14 की वैल्यू निकाल लीजिए। 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 से यहाँ पर देख लीजिए, 3,680 डिवाइड में आपका हो गया 8, तो 1 का वैल्यू आ गया, ये हो गया यहाँ पे 14। काट देंगे 2 से, 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा 2 चौके 8। ऊपर वाले 4 से काटिए, 4 नहीं हो 36, ठीक है, 4 नहीं हो 36, 4 दूना 8, और ये 0, और इंटू 7, ठीक है। गुणा करेंगे हम लोग, 7 दूना 14, 1 बचा, 7 नहीं 63, 63 और 1 64 हो जाएगा। 6440 रुपये, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो हर एक तरीके को आपको सीखना है, और जो जिस प्रश्न के हिसाब से जो सुटेबल होगा जो तरीका, वही तरीका आपको लगाना है। भाई यहाँ पे 12.5% दिया था, तो हमने देख लिया कि 12.5% 1/8 होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है और बेहतरीन तरीके से आप स्कोर कर पाएंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर।
देखिएगा ये भी सवाल कुछ वैसा ही है ना। चाहे तो आप वीडियो रोकिए और एक बार लगाइएगा ज़रूर। 6800 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई तो बची हुई राशि कितनी होगी। आप पहले टोटल राशि यहाँ पर निकाल लीजिए। पहले तो बैंक में जमा किया गया कितना 6800 रुपये, है ना। देखें अब यहाँ पर ये जो 6800 रुपये है ये किसकी वैल्यू है, ये आपका मूलधन है। मूलधन मतलब 100% की वैल्यू, है ना। तो ये जो 6800 है ये किसकी वैल्यू है, 100% की वैल्यू। तो जिसकी ये वैल्यू होती है उसको नीचे रख दीजिए। अब डायरेक्ट तरीका लिख रहे हैं, कौन बार बार ये सब चीज़ लिखते जाए, है ना। समझ तो गए ही होंगे अब आप लोग, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ पे टोटल मतलब ब्याज जुड़ के कितना परसेंट हो जाएगा। ब्याज जुड़ के भाई 8% वार्षिक लग रहा है तो 5 साल में कितना ब्याज बनेगा, 8 × 5 यानी 40%। 40% आपका ब्याज बन रहा है, 40% आपका ब्याज बन रहा है, जिसमें से मूलधन आपका 100% है। तो 100% और 40% कितना हो गया, 140% हो गया। 140% का मतलब क्या हुआ, 140% का मतलब हुआ यहाँ पे मिश्र धन, और मिश्र धन ही आपको चाहिए टोटल अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे 140% वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई। 1 0 से या फिर 2 0 से 2 0 काट दीजिए। ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 1 0 आएगा, 14 का 8 से गुणा करिए, या फिर अभी एक काम करिए, देखिए परसेंट से तो परसेंट कटेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा ऐसे समझिए कि भाई ये जो निकल कर आएगा ये आपकी टोटल राशि होगी, लेकिन इसमें से कह रहा कि आधा राशि जो है वो शेयर बाजार में दे देता है, तो बचेगा तो आपके पास आधा ही ना, बची हुई राशि पूछा गया आधा, तो आधा निकाल लीजिए। इसका आधा निकालेंगे तो डिवाइड में आपका 2 हो जाएगा, है ना। अब ये और आसान हो गया, ठीक है। अब ये और आसान हो गया, काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70 और 70 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वहाँ यहाँ हो गया 0, 7 8 56, 5 बचा, 7 छक्के 42, 42 और 5 यहाँ पे 47 हो जाएगा, ठीक है। तो 4760 रुपये करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आधा जो होगा। अगर मूलधन पूछता तो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करते, है ना। ये चीज़ें हैं, क्लियर है सभी को। आगे चलिए अगले प्रश्न में। इस सवाल में आपको रेट पूछा है, दर पूछा है ना। 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये बन रहा है ना। तो 3 महीने का ब्याज यहाँ पे 18 रुपये, ब्याज आपका 18 हो गया। मूलधन कितना है यहाँ पे 750 इंटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रेट हमको नहीं पता, लिख लीजिए R, ठीक है। टाइम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। 3 महीने का मतलब होता है 1/4 साल, है ना। तो यहाँ पे 1/4 वर्ष हो गया, और डिवाइड में आपका कितना होगा 100, है ना। ये हो गया 100, 0 से 0 आपका ख़त्म हुआ, 5 से काट दें, 5 दूना 1 10, ठीक है, 5 दूना 10, और यहाँ पे ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपना तिकड़मबाजी लगाएं तो क्या कर सकते हैं भाई, 18 दूना 36, ठीक है, या फिर 4 और 8 दोनों को इधर मल्टीप्लाई करना है तो 18 चौक 72 और 72 दूना 144 हो जाएगा। तो इधर हो गया आपका 144, ठीक है, और डिवाइड में ये 25 आ जाएगा तो यहाँ पे हो गया 25, है ना, इक्वल टू इधर आपका रेट बचा है। अब इसको करने का एक और तरीका बताते हैं दोस्तों, मतलब ये कैलकुलेशन करने का। 25 से डिवाइड नहीं करना है तो डायरेक्टली ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 100 बन गया तो आसान है डिवाइड करना। ऊपर कितना होगा भाई देखिए, तो 14 चौके 56, 140 का यहाँ पे 56 गुणा कर दीजिए ना, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, ठीक है, फिर 4 चौक 16 1 17 हो गया आपका, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है दोस्तों कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत काटा है, ठीक है। ये जो 25 है ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अगर 5 से काट रहे हैं तो ये 2 आएगा, 5 से काट रहे हैं तो ये 2 आएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 15 ना आएगा, 15 × 5 = 75 ना होता है, ठीक है, ये बात है। हाँ, अब 3 से कट जाएगा तो 3 से ये कटेगा 5 बार में, और 3 से ये कटेगा 6 बार में। अब सही है, देखिए ये हुआ 4 दूना 8, 8 छक्के इधर हो गया 48, 48/5 ये आ जाएगा, ये हो गया आपका रेट, ठीक है।
तो 48 का डबल कर दीजिए 96 यानी 9.6%। 9.6% इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे छोटा छोटा गलती कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन में, तो इससे दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आगे चलिए एक आध प्रश्न और हम लोग करते हैं। इस सवाल में भी आपको रेट निकालना है ना। देखिए ब्याज यहाँ पे कितना बन रहा है, अच्छा 8 वर्ष में इतना हो जाता है। ये बताइए कि 7,500 रुपये इतना हो जा रहा है, तो मतलब इसमें ब्याज कितना जुड़ा होगा। 11,700 में 7,500 घटा दीजिए, तो 700 में 500 घटाएंगे 200 हुआ, ठीक है। और 11,000 में 7,000 घटाएंगे तो 4,000 हो गया, मतलब ये हो गया। तो 4,200 आपका ब्याज बन रहा है, तो 4,200 ये क्या हुआ ब्याज, है ना। हर एक चीज़ आपको देखना है भाई, ये जो है ये ब्याज नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका है क्या, यहाँ पे मिश्र धन, क्लियर है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन। मूलधन कितना है 75, इतना हो गया, इनटू रेट नहीं पता, इनटू टाइम कितना दिया है 8 वर्ष, डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा। काट लीजिए, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटेगा, 8 से क्या कटेगा, ये काट लेते हैं ना, या फिर 4 से काट लीजिए, ठीक है। 4 से अगर हम लोग काट लेंगे इसको तो 4 दूना 8 ये हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एक कम 4, और यहाँ पे 0 और 4 पंचे 20, मतलब इतना हो गया। और 75 दूना 150 है ना, 150 ना करिए, यहाँ पे 75 को अलग कर लीजिए और 2 को अलग कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग 15 से काट सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105, तो ये इतना हो गया। और 5 से इसको हम लोग काटेंगे तो 14 पंचे 70 आ जाएगा, मतलब ऊपर हो गया 14, तो 14/2 यानी कि 7%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित रेट पर 25,000 रुपये की राशि 4 साल में यहाँ पर 31,500 रुपये हो जाती है। रेट आपको निकालना है, दर निकालना है। ये बताइए कोई भी राशि यहाँ पर पहले शुरू में कितनी थी 25,000, बाद में 4 साल बाद हो कितना गया यहाँ पे 31,500, मतलब इस 25,000 में कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ा होगा, और ब्याज जुड़ने के बाद यहाँ पर इतना हो गया। तो बताइए कितना जुड़ा, ब्याज आपको निकाल लेना है ना। तो 25,000 में क्या जुड़ेगा कि 31,500 आ जाएगा, तो 650, भाई 25 और 6 31 होता है, और यहाँ पर 500, तो मतलब 6,500। 6,500 इसमें ब्याज जुड़ा है दोस्तों, तो SI आपका कितना आ गया 6,500 के बराबर, ठीक है। अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि जो SI होता है, SI का मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन कितना है, शुरू में राशि थी कितनी यहाँ पर 25,000 है ना, 25,000, तो ये हो गया 25,000, इंटू R, रेट हमको नहीं पता है, इंटू टाइम, टाइम कितना दिया है 4 साल का दिया है, तो यहाँ पे हो गया 4, और डिवाइड में आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 100, यही ना होता है। काट पीट के आंसर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 जीरो से पहले 2 जीरो ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 1 जीरो से 1 जीरो ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 25 चौके ये हो गया 100, तो इधर हो गया आपका 650, और 25 चौके 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, मतलब R की वैल्यू 6.5 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा। समझ में आया होगा सभी को। वीडियो तुरंत अभी लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा आराम से, ठीक है ना। लाइक करने का फिर झंझट नहीं रहेगा कि लाइक भी करना है, आप आराम से फ्लॉलेसली पढ़ सकते हैं। आइए देखिएगा, अब 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपये से ब्याज के रूप में 21 रुपये प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की दर निकालनी है, वो भी प्रतिवर्ष, है ना। अब चूंकि यहाँ पे टाइम जो दिया है वो वर्ष में नहीं दिया है, महीने में दिया है ना, और यहाँ पर सीधे सीधे आपको ब्याज दे दिया है ना। तो देखिए ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना है 21 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे 21। ये जो ब्याज है किसके बराबर होता है, PRT/100। P कितना है, P का मतलब मूलधन, मूलधन यानी कि 875 रुपये। ये जो 875 रुपये है 3 महीने में कितना ब्याज बना के देता है 21 रुपये, तो रेट आपको बताना है, इंटू रेट, रेट नहीं पता है हमको, इंटू टाइम, टाइम अब यहाँ पर 3 महीने है। 3 महीने का मतलब क्या होता है, अगर हम 3 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करें तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीना का 1 साल होता है, मतलब ये 1/4 आ गया। तो टाइम आपके पास कितना है 1/4 है, ठीक है, बटा यहाँ पर 4 हो गया, और इनटू यहाँ पे देख लीजिए ये आपका, अगर हम यहाँ से देखें
तो 100 इधर और आएगा, है ना। रेट बस आपको निकालना है, रेट निकालिए कितना हो जाएगा। अगर 21 से हम इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 21 चौक 84 और फिर बचा यहाँ पे नहीं कट पाएगा, है ना, यहाँ पे नहीं कट पाएगा, 35 हो जाएगा तो नहीं कटेगा 21 से। अच्छा 7 से अगर काटना चाहें, 8 7 15, 15 और 5 यहाँ पे 20 हो जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगा। 7 से एक बार काट के देख लेते हैं। 7 से अगर हम लोग काटे तो 7 3 21, 7 1 कम 7 बचा 1, 7 दूना 14, हाँ कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। ये हो गया 7 3 21, 7 से इसको काटिए तो होगा कितना, 7 1 कम 7, है ना, बचा 1 तो 17 हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 7 दूना 14, फिर बचेगा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 125 आ गया, ठीक है। अब 5 से काट लीजिए, ठीक है, 5 से 125 भी कट जाएगा, सॉरी 25 से काट लीजिए तो कितना होगा, 25 से यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 और यहाँ पे होगा 25 चौके 100। क्लियर है अब सभी को। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए 4 चौक 16, 16 3 48, यहाँ हो गया 48 और डिवाइड में आपका आ जाएगा 5 और इधर हो गया आपका रेट, मतलब 48 का डबल करिए 9.6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 48/5 9.6 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, आगे चलिए। ये सवाल भी सेम उसी टाइप का है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, है ना। 1 रुपये पर 60 वर्षों में 9 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो दर ज्ञात कीजिए, यानी रेट निकालना है। तो बताइए यहाँ पे ब्याज कितना बन रहा है, 9 रुपये का, तो ब्याज आपका यहाँ पर हो गया 9 रुपये, इक्वल टू मूलधन कितना है 1 रुपया का, तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू रेट हमको नहीं पता है, इंटू 60 साल बोला है ना, तो 60 डिवाइड बाई आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है, 0 से आपका 0 कट जाएगा, इधर हो गया आपका 90/6 यानी 15 छक्के 90, तो रेट सीधे सीधे कितना आ जाएगा 15% का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। आगे चलिए अगले सवाल में। अब यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को खुद लगाइए, है ना, क्योंकि सेम टाइप का सवाल है, बन जाना चाहिए। विनीत ने 4860 रुपये का इन्वेस्ट किया और 2 साल बाद, यहाँ पे टाइम 2 साल का दिया है, 5832 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर यदि उसने साधारण ब्याज में निवेश किया है तो ब्याज की दर कितनी होगी, ये बताइए। ब्याज उसको कितने का मिला, तो ब्याज यहाँ पर हो जाएगा भाई 5832 रुपये उसको फाइनली मिला, है ना, और उसने लगाया कितना था यहाँ पे 4860 रुपये, है ना। निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2, 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पर 7 में से 8 मतलब 17 में से 8 गया तो 9 8 17, ये 972 रुपये। 972 रुपये का यहाँ पर क्या मिल गया, ब्याज। अब तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, ब्याज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ब्याज यानी 972, ठीक है, और इक्वल टू इधर मूलधन कितना है आपका 4860, ये हो गया 4860 और इंटू रेट हमको नहीं पता है तो रहने दीजिए, इंटू टाइम 2 साल का है आपके पास, डिवाइड में आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। काटा पीटी करके 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो 486 का जस्ट यहाँ पे डबल है, कैसे बताइए भाई, ये बताइए कि 400 का डबल कितना होगा, 400 का डबल हो जाएगा 800 और 86 का डबल 172, यानी सीधे सीधे 972 हो जाएगा, यानी 486 से 2 बार में ये आपका कट गया, ठीक है। और 2 से ये 2 भी कट जाएगा आपका, मतलब इधर बचा सिर्फ और सिर्फ 1 और ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी रेट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 10 एकम 10, 10% इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सभी को, आगे चलिए। ये रहा दोस्तों, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, बढ़िया सवाल। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का यहाँ पे 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है तो ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको हम लोग लगाते हैं। देखिएगा क्या बोला यहाँ पे कि जो ब्याज बन रहा है, साधारण ब्याज, वो मूलधन का 1/36 है। अब इसका मीनिंग थोड़ा समझिए, है ना। ये बताइए जो 1/36 है इसका मतलब क्या है, मूलधन का बोला है, जिसका बोला जाता है उसकी वैल्यू आपको नीचे दिखती है, यानी 36। मूलधन आपका कितना है, यानी P कितना है यहाँ पे 36 है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसी तरीके से सवालों को लगाना है। अच्छा साधारण ब्याज बोला है ना, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/36 है, तो मूलधन का बोला जिसके साथ का लगा होगा उसकी वैल्यू नीचे होगी, और जो चीज़ बोला है साधारण ब्याज बोला है तो उसकी वैल्यू ऊपर हो जाएगी, है ना। यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा यहाँ पे 1 रुपये होगा,
और यहाँ पे ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है ना। अब निकाल लीजिए, देखिए SI इक्वल टू यानी 1 इक्वल टू PRT/100, P मतलब 36 इंटू R यानी रेट कितना होगा यहाँ पे X हम लोग मान लेते हैं इंटू, क्योंकि यहाँ पे ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है, तो ब्याज की दर अगर x माने हैं तो वर्षों की संख्या यानी टाइम कितना होगा x ही होगा। डिवाइड में आपके पास यहाँ पे कितना होगा 100 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका, इधर तो हो जाएगा x² इक्वल टू ये 100 इधर आ जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा, मतलब 100/36 हो गया। तो 100/36। अब ये बताइए, इधर स्क्वायर लगाए उधर जाके स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 हो जाएगा, है ना। और 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, तो 10/6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ब्याज की दर हो जाएगी 10/6, यानी आगे फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, है ना। 5/3 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे ग्रुप डी हो, NTPC हो, ALP हो, RPF हो, हर एक एग्ज़ाम में आपके ऐसे सवाल देखने को ज़रूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैलकुलेशन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है आपको, कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा वीडियो एक बार रोक के आप लोग जो भी सवाल आपके सामने आता है उसको लगाया करिए, है ना, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं चीज़ें। तनिल कुमार ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया। यदि उन्होंने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 19,440 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या होगी। यहाँ पे जो ब्याज दर है और वर्षों की संख्या मतलब टाइम वो बराबर है ना। रेट और टाइम आपका बराबर है। ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे, ब्याज मिल रहा है आपको 19,440 इक्वल टू P मतलब मूलधन कितना ऋण लिया था यहाँ पे 24,000, तो ये हो गया आपका 24,000 के बराबर, ठीक है। ध्यान देते जाइएगा, 24,000 इंटू रेट नहीं पता है x मानिए, और इंटू टाइम, क्योंकि ब्याज दर और टाइम आपका समान है, ये हो गया। डिवाइड में कितना होगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना। काट लीजिए, कितना होगा 2 0 से 2 0 ख़त्म, 1 0 से ये वाला 1 0 भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब आप इसको काट लीजिए, पहले 4 से काट लीजिए, 4 से ये कटेगा 6 बार में, ठीक है। और 4 से इधर काटिए तो 4 चौक 16, है ना, 4 चौक 16 हो जाएगा, बचा 3 तो यहाँ 34 हो गया, तो 4 8 32 और फिर बचा 2 तो 4 6 24, है ना। अच्छा 8 4 12 12 6 18, 6 से फिर कट जाएगा, है ना। तो इधर हो गया आपका x² और इक्वल टू 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 8 48 और 6 कम 6 मतलब 81, तो x की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ से 9 आ गया, 9 ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया ना सभी को। वीडियो लाइक करते हुए चलिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये जो है 3 साल में 956 हो जाता है। यहाँ पर ये जो 800 रुपये है, 800 रुपये ये 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में आपका 956 रुपये हो गया, है ना। कितने साल में, 3 साल में। अब आगे कह रहा है यदि यह मूलधन समान समय अवधि में 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज दर में कितने की वृद्धि हुई है ना। ये जो मूलधन है ये कितना हो जा रहा है यहाँ पे आगे 3 साल में, है ना। समान समय अवधि मतलब 3 साल में ही, 3 साल में ही ये आपका हो जा रहा है 1052 रुपये, ठीक है ना। अब ये समझिए कि यहाँ पर ये 3 सालों के अंदर कितना बढ़ा इधर, है ना। ब्याज में कितने की वृद्धि हुई ये आपको बताना है, ब्याज में, ठीक है। तो कितना बढ़ा है यहाँ पर, इसमें से इसको घटा लेंगे तो ऐसे देखिए ना कि 56 44 तो 1000 हो गया, 44 और 52 मतलब 96, तो 1052 में से 956 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। मतलब 3 साल में आपका ब्याज कितना बढ़ा है यहाँ पे 96 रुपये। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1 साल में बताइए तो, 1 साल में 3 साल में भाई 96 रुपये बढ़ा है, तो 1 साल में निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा यहाँ पे, ये आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना, यानी 32 रुपये। तो 1 साल में यहाँ पर वृद्धि ब्याज में हुई कितनी, 32 रुपये की। आपको ब्याज में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। ब्याज में तो वृद्धि हमको पता चल गया क्या, कितना रुपए, 32 रुपये, लेकिन परसेंटेज में इसको निकालना। तो ब्याज में वृद्धि कितनी हुई यहाँ पे 32 रुपये की,
अब ओरिजिनली हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 800 है, तो ये हो जाएगा 800 डिवाइड में, क्योंकि 800 मूलधन में ही ना कंपैरिजन करते हैं हम लोग, है ना, तब मूलधन हमारा नीचे होगा। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया और यहाँ पर ये हो जाएगा 4, मतलब सीधे सीधे 4%। तो 4% के यहाँ पर वृद्धि होगी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा झंझट पड़ेगा, इसलिए ऐसा मत करिएगा, है ना। ये तरीके कुछ हैं, इनको सीख लीजिएगा।